हेलो जी वालेकुम वालेकुम। कौन? सर मैं नाइला गल करनी पे राय विंडो ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਮਸਲਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕੇ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀ ਬਗੈਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਪੇ ਰੱਖ रहा हूं, तू तमाशा लाया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिया सज्जाद। आज की रिपोर्ट में आप जानेंगे सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के खिलाफ नाइला नामी खातून ने मुबैना बदकलामी पर दरखास्त दे दी है। इस दरखास्त का पस मंजर क्या है, नाइला नामी खातून और उसके शौहर को कसूर से क्यों निकाला गया था, वो रायविंड में क्या करते हैं और क्या सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के गुस्से को उनका वीक पॉइंट बनाकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, इस बारे में जानेंगे आज की रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। नाज़रीन, अमीनपुरा रायविंड की रिहायशी नाइला बीबी ने सीसीपीओ की जानिब से मुबैना बदकलामी पर इंदराज मुकदमा की दरखास्त दी है। दरखास्त में नाइला बीबी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सीसीपीओ ने उन्हें गालियां दी और धमकियां दी हैं, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की मुबैना बदकलामी के हवाले से एक ऑडियो वायरल हुई थी, जिसमें सुना जा सकता है कि रायविंड की रिहायशी खातून ने सलाम के बाद सीसीपीओ को बताया कि उसके शौहर के खिलाफ केस का कुछ नहीं बना, तो सीसीपीओ उमर शेख ने मुबैना तौर पर उससे बदकलामी शुरू कर दी। खातून और सीसीपीओ उमर शेख की गुफ्तगू का ये दौरानिया तकरीबन 20 सेकंड्स पर मुश्तमिल है, जिसके मुताबिक बदकलामी पर खातून खामोश हो गई और उन्होंने डर कर फोन बंद कर दिया। रायविंड की रिहायशी इन खातून की जानिब से सीसीपीओ को दी गई दरखास्त में इल्जाम लगाया था कि सब इंस्पेक्टर हैदर अली ने उसके शौहर से मुकदमा दर्ज न करने के लिए 18 लाख रुपए रिश्वत ली थी। रिश्वत लेने के बावजूद उसके शौहर पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। दूसरी जानिब इस मामले के हवाले से सीसीपीओ उमर शेख का कहना है कि ये ऑडियो उनके खिलाफ नया अफसाना है और पुलिस कहती है कि खातून के शौहर पर मनशियात फरोख्त करने का मुकदमा है। खातून की तरफ से सब इंस्पेक्टर के खिलाफ 30 सितंबर को दरखास्त दी गई थी। एसएसपी इबादत निसार ने सुनवाई की। खातून ने सीसीपीओ से मुलाकात पर इसरार किया और उमर शेख की ऑडियो टेप के बाद खातून ने रेस कोर्स में उनके खिलाफ दरखास्त देने के बाद वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी है। इस ऑडियो क्लिप में सुना जा सकता है कि खातून की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के जिक्र पर उमर शेख भड़क उठे और उनके भड़कने की ये ऑडियो टेप मंजर आम पर आ गई है। सीसीपीओ के नामुनासिब अल्फाज सुनते ही खातून ने फोन बंद कर दिया। सीसीपीओ लाहौर की मुबैना बदकलामी को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये सच है कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, उनका ख्याल रखे और उनकी मदद करे। ताहम लगता यूँ है कि लोग ये जान चुके हैं कि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है और उन्हें इश्तियाल दिलाना बहुत आसान काम है। इश्तियाल अंगेजी करके उनसे बदकलामी करवाना इंतहाई आसान टास्क है और शायद अब यही सब हो रहा है, क्योंकि लीक्ड ऑडियो क्लिप सिर्फ 20 सेकंड का है। इससे पहले क्या बातचीत हो चुकी थी, कितनी बार फोन किया जा चुका था, इस बारे में खातून ने कुछ नहीं बताया और न ही मीडिया ने इस बारे में सवाल उठाया कि इसी क्लिप में उमर शेख ये भी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा है और तुमने तमाशा लगा रखा है। आखिर मीडिया और तज्जियाकार इस बारे में क्यों जानना नहीं चाहते कि उमर शेख ने किस तरह इस खातून का ख्याल रखा, वो कौन से मामला थे कि जिनमें खातून को फेवर दी गई और क्यों महज एक हिस्से पर फोकस किया जा रहा है। बिलाशुबा खातून से बदकलामी या बदतमीजी करना किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं हो सकता, इसे किसी भी तरह से दुरुस्त तरीका नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसी ऑडियो का दूसरा हिस्सा क्यों इग्नोर किया जा रहा है, जिसमें सीसीपीओ लाहौर उमर शेख कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा और तुमने तमाशा लगा रखा है। खातून मुबैना बदकलामी का बता रही है, शौहर के खिलाफ FIR होने का बता रही है, लेकिन सीसीपीओ लाहौर ने उनका ख्याल रखा इस बारे में बात नहीं कर रही। और अगर खातून की दरखास्त देखी जाए जो उन्होंने रेस कोर्स थाने में सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के खिलाफ दी है, उसमें अपने साथ हुई ज्यादती के साथ साथ खातून ने इससे पहले मोटरवे ज्यादती केस में सीसीपीओ लाहौर के मुतनाज़ा बयान के बारे में भी लिखा है कि सीसीपीओ लाहौर इससे पहले भी मोटरवे ज्यादती केस में खातून के बारे में मुतनाज़ा बयान दे चुके हैं। ये दरखास्त का मतन है। दरखास्त में ये लिखा गया है। नाज़रीन, आपको बताऊं ये नाइला नामी खातून है कौन। नाइला नामी खातून के खावंद गुलाम नबी पर मनशियात, इश्तिहारी को पनाह देने और नाजायज असलहा रखने समेत संगीन जराइम के 9 मुकदमा दर्ज हैं। नाइला के खावंद गुलाम नबी पर थाना गंडा सिंह कसूर में रेंजर्स की मुद्दत में भी मनशियात के मुकदमा दर्ज है और नाइला के शौहर मनशियात फरोश गुलाम नबी की निशानदही पर ही मनशियात सप्लायर यूसुफ पठान को पकड़ा गया था। यूसुफ पठान के कब्जे से 1240 ग्राम क्रिस्टल शीशा भी बरामद हुआ था। यूसुफ पठान के खिलाफ थाना रायविंड में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी पादाश में मनशियात फरोश की बीवी नाइला नामी खातून ने सब इंस्पेक्टर हैदर के खिलाफ दरखास्त दी। खातून की दरखास्त पर तमाम कानूनी तकाजे भी पूरे किए गए और इंक्वायरी की गई, जिसमें इंचार्ज अड्डा प्लॉट चौकी के खिलाफ रिश्वत का इल्जाम साबित न हो सका। नाइला और इसका खावंद कसूर में
मनशियात सप्लाई का काम करते थे और इसी वजह से अहले मोहल्ला ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया था, जिसके बाद वो रायगढ़ में अमीनपुरा में आकर रिहाइश पजीर हो गए। और इस लीक ऑडियो कॉल से पहले भी नायला ने मुख्तलिफ नंबर से बार बार फोन कॉल करके सीसीपीओ लाहौर को तंग करना शुरू कर दिया था। बार बार और मुसलसल कॉल्स करने पर खातून को सीसीपीओ लाहौर ने मना भी किया था, लेकिन उसके बावजूद खातून बार बार उन्हें कॉल किया करती थी। लेकिन खातून ने इस बारे में नहीं बताया कि वो पहले भी सीसीपीओ लाहौर को कॉल करती रही हैं या उनसे मदद लेती रही हैं और सीसीपीओ लाहौर उनकी बात सुनते रहे हैं। कहानी का ये वो दूसरा पहलू है जिसके बारे में बात सिरे से नहीं की जा रही। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि किसी भी तरह से बदकलामी या बदतहजीबी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और न ही किसी पुलिस ऑफिसर का ये काम है कि वो लोगों खासतौर पर खवातीन के साथ बदतमीजी करे। लेकिन सवाल ये है कि राउंड अबाउट 20 सेकंड्स के एक क्लिप के एक ही हिस्से पर फोकस क्यों किया जा रहा है। सीसीपीओ लाहौर उसी क्लिप में ये भी तो कह रहे हैं कि वो उस खातून का ख्याल रखते रहे हैं, लेकिन उसने तमाशा लगा रखा है। मीडिया इस बारे में ना तो जानने की कोशिश कर रहा है और न लोगों को क्लिप के इस हिस्से से कोई इंटरेस्ट है। इसकी वजह यह है कि मीडिया ने हाइप इस तरह से क्रिएट की कि सीसीपीओ लाहौर ही हर बात के जिम्मेदार हैं। ये सच है कि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की बदतमीजी पर पुलिस अफसरान मुलाजमतें छोड़ने लगे हैं। रिजाइन करने के साथ साथ उनके खिलाफ निजी महफिलों में भी बेतहाशा बातें की जा रही हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या सीसीपीओ लाहौर को टारगेट किया जा रहा है और अपनी मर्जी का सिर्फ एक हिस्सा लोगों के सामने रखकर उनके किरदार को मजीद नेगेटिव दिखाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही सीसीपीओ लाहौर उमर शेख का कहना था कि मीडिया मेरी सौतेली माँ का किरदार अदा कर रहा है। शायद उमर शेख बहुत सी बातों में गलत ना हो, लेकिन उनका बात करने का अंदाज गलत है। ये बड़ी पोस्ट, ये सीट उनसे तकाजा करती है कि वो खुद को कंपोज्ड रखें और अपनी जबान को कंट्रोल रखें। अगर उन्हें कोई नफ्सियाती बीमारी है तो इसका इलाज करवाएं। यूं इस तरह पुलिस का मोरल डाउन करना किसी भी सूरत इदारे और रियासत के लिए ठीक नहीं है। सीएम पंजाब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सीसीपीओ के हवाले से एक दफा फिर जायजा लेने की जरूरत है। अगरचे सीसीपीओ लाहौर की जानिब से किए जाने वाले इकदामात में बहुत से लोगों को बहुत बुराइयां नजर आ रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर चीखें उनकी निकल रही हैं जो कि गलत हैं।